घर परिवार को छोड़ करके संतों की शरण में बैठ करके तीर्थ में जाकर के कथा का श्रवण किया था। बोले कौन से पर बाबा? बोले विदुर जी महाराज। तो बोले उन्होंने सहज में ही अच्छी वैसे ही श्रवण करी कि कुछ घटना घटित है गई, क्योंकि राजी तो कोई घरवार को छोड़ता नहीं है। राजी से तो आदमी जो है ना, हमारे ठेकेदार जी की जो है ना सफेद बार है गए, कहाँ कितने क्या पे पहुँच गए? 55 पे, 60 पे, 63 पे पहुंच गए हैं। तो 63 पे कछु लोग भगवान की भक्ति की तैयारी करते हैं और हमारे ठेकेदार जी कछु और तैयारी कर रहे हैं क्षेत्र में कि भगवान अब के मौको दे रहे है, अब के हैं। तो अलग अलग अपने रुचि है, अपना अपना शौक है। मेरी तो सब बात के लिए मनोकामना दुआएं साथ में है, क्योंकि अच्छे लोग जिस क्षेत्र में जाएंगे उसमें कुछ अच्छा ही करेंगे हैं। जिस क्षेत्र में जाएंगे अच्छा करेंगे। तो विदुर जी महाराज के साथ में घटना घटित हुई। बोले का भाई मोई बताओ? बोले एक बार जो है कृष्ण भगवान शांति दूत बन करके जब कौरवों की सभा में आए तो दुर्योधन ने कह दिया कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं, सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। जब ये बात कही तो भगवान ने कहा ठीक है भैया, मैं तो दूत बन के आया हूं, कह दूंगा जाकर के है। लेकिन शकुनी ने पीछे से इशारा किया दुर्योधन को कि ये ग्वाला बड़ा ताकतवर है, किसी भी प्रकार से अपने पक्ष में आ गया तो जीत पक्की है, कैसे करके पोट ले। सो दुर्योधन की भाषा बदल गई, क्योंकि स्वार्थी का रंग बदलता है बात बात पे हैं। स्वार्थी का रंग बदलता है गिरगिट की तरह। सो दुर्योधन सो इशारे पे सो ही प्रार्थना करने लगे कि आप तो सबके हो, हमारे भी हो, और आप हमारे यहाँ कुछ प्रसाद ही पाओ। देखो पहले में अब में थोड़ा सा अंतर है। पहले केवल खिलाने से आदमी अपना हो जाता था, केवल खिलाने से। और ठेकेदार जी कह रहे हैं कि अब तो पिलाने से होता है। अनुभव बोल रहा होगा कि अब पिलाने से अपना होता है, पर मेरा अनुभव इससे भी और आगे का है। पिलाने के बाद में भी अपनो है जाए। हाँ, पिलाने के बाद में भी हैं, और पहले मात्र खिलाने से हैं आदमी अपना हो जाता था कि भाई त्यो नमक खायो है, अब चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, लेकिन अब त्यो नमक खा लो मैंने। लेकिन भगवान तो जानते हैं कि यदि दुर्योधन को मैं नमक खा लो तो मैं जाके बजा नहीं पाऊंगा, जी जा लाएगा है नहीं। तो उन्होंने कहा ना, मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन तो छोड़ो, पानी भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि नीच का खा करके चुकाना बड़ा महंगा पड़ता है। नीच का यदि खा करके चुकाना बड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए बोले मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। और वहीं आवाज लगाई कि मेरे काका हैं क्या, विदुर काका? सो काका पीछे हैं, सभा में बैठे, उन्होंने हाथ खड़ा किया, खड़े हो गए कि हाँ है भगवान। बोले मुझे आपके घर चलना है, मुझे आपके आंगन में चलना है और वहीं बैठ करके प्रसाद पाना है। भूख तो मुझे लगी है, पर ऐसे के घर जाना है जहां मुझे तृप्ति मिले, शांति मिले, भाव को प्रसाद मिले। जहाँ राजा के यहाँ 56 प्रकार के भोजन मिल जाएंगे हैं, लेकिन वहां में प्रेम नहीं होगा, वहां में वो भाव नहीं होगा। जो भाव जो प्रेम वो काकी के हाथंते प्राप्त होगा है, वो यहां नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे ही भगवान ने कही कि मुझे आपके यहाँ जाना है, सो विदुर जी की आंखें भर आईं, क्योंकि विदुर जी जो है जब कथा सुनाते थे विदुरानी को, ये बताया करते थे कि भगवान का अवतार हमारे वंश में है गए, और वे जो है बड़ी खुश और बड़े ऐसे हैं, उनकी पूरी कथाएं सुनाया करते थे। बोले रिश्ते में हम उनके काका लगते हैं। तो विदुरानी धीमे से पूछती, बोले कब हमारे यहाँ आएंगे, कब हमारे यहाँ आएंगे का? तो
मन बहलावे के लिए विदुर जी यूं ही कहते थे कि कभी इधर से आएंगे तो जरूर आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा भरोसा नहीं हो कि ऐसे अचानक आए टपकेंगे, ये भरोसा। अच्छा, वे तो झूठे को कहते हैं, लेकिन विदुर जी को रोना इसलिए आया कि मैंने तो मन बहलावे के लिए कही और मेरी बातें साची करवे के लिए स्वयं भगवान चल के आए हैं। हस्तिनापुर के दरबार में आए वो तो बहाना हो हैं, उन्हें तो विदुर के यहाँ जा करके उनके घर को पवित्र करना था, उनका मान बढ़ाना था, हैं? भैया रो पड़े हैं विदुर जी महाराज। भगवान ने कहा चलो, सो चल पड़े हैं। विदुर जी ने पीछे रह गए, भगवान ने आगे पहुंच गए और किवाड़ खटखटाई और वहीं काकी ने पहलो ही लोटा डार्यो हतो और उधर से आवाज आई, काकी ओ काकी। अब काकी का करे, आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ से आफते आई। यदि पूरा स्नान बनावे तो बड़ी देर लगेगी और ऐसे ही चल दे तो अच्छो सो ना लगे रहो। अब क्या करे, सोच में पड़ गई, धर्म संकट आ गया। नेक देर पीछे फिर आवाज लगाई, काकी किवाड़ खुलेंगी कि हम जाएं? सोई काकी ने निर्णय कर लिया कि जे नहावो धोवो तो जिंदगी भर को है, और भगवान जे कपड़े वपड़े और शरीर नहीं देखते, रूप रंग नहीं देखते, भगवान तो भीतर का भाव देखते हैं। इसलिए उसने अर्ध स्नान में ही किवाड़ खोलने का निर्णय कर लिया, दौड़ पड़ी। लेकिन किवाड़ के पास पहुंचे थे पे सोचने लगी, मैंने घर में तैयारी तो कछु करी ना, मोह का पता ही ऐसे अचानक है जाते। हमारे यहाँ कहते हैं सरप्राइज। क्या कहते हैं? सरप्राइज। अचानक से है आ जाना, अकस्मात आ जाना। अब तो कछु कर नहीं पा रही, बोली अब झाड़ू लगाऊं तो बहुत देर हो जाएगी, बिछैया करूं तो बहुत देर हो जाएगी, क्यों चले नहीं जाए। उसने सोचा सब काम बाद में करेंगे, पहले को खोले किवाड़। तो द्वार पे जाके जैसे किवाड़ खोली और जिनकी चर्चाएं सुनी थी, जैसी चर्चाएं सुनी थी, उनसे भी ज्यादा सुंदर, उनसे भी ज्यादा मलूक और मुस्कुराते हुए गोविंद का दर्शन हुआ। आहा, वंशी विभूषित करा नवनीर धावा, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। टकटकी लगा करके देख रही है, बहुत देर हो गई। भगवान बोले, काकी अब देखते ही रहेगी कि मैं भीतर लेके चलेगी। फिर होश आयो, आंगन में ले जाके फिर टकटकी लगा के देखने लगी। फिर भगवान ने कहा, काकी अब ने कछु बिछावे के लिए तो ला, है बैठवे के लिए तो ला। सो हमारे बा जमाने में पीड़ा चलते, अब तो चटाई और कुर्सी और जन काका है, पहले खाट और पीड़ा है। तो पीड़ा लेकर के लाई और होश तो हथुना बावरी है गई है। अब पीड़ा बिछाए दो उल्टो, पाए ऊपर को और जेवरी नीचे को। लेकिन कोई यदि या क्षेत्र को हो तो ऋषि के भाग जातो कि बता हमारे का जो उल्टो पीड़ा, ऐसो अपमान। लेकिन भगवान तो भाव को समझते हैं, क्रिया से ज्यादा भाव की कीमत है, वे समझ गए। और बई पे इतने खुश है कि बैठे और बोले, काकी तू कितनी अच्छी है, पीड़ा कितने अच्छे तरीका से बिछायो को कम से कम कोनिया टेकवे के लिए पायो तो हैगो है। अपने प्यारे के क्रियाओं में खासियत खोजना सीखे तो कोई गोविंद से सीखे है। अपने प्यारे के क्रियाओं में
हमारे यहाँ पति पत्नी में, मित्रों में झगड़ा क्यों होता है? उनकी क्रियाओं में दोष देखने का स्वभाव बन जाता है। फिर जब लड़ाई होती है ना तो पीछे की काउंटिंग करके गिनाते हैं, तेने फलानी जगह मोते ऐसे कही, बेसंग ऐसा करो, मैं तो न्यो, तुमने न्यो, मुए न्यो, फलानो न्यो है। ये झगड़ा, अरे भैया जाते हम प्यार करें, बा में दोष दिखो तो फिर काय को प्यार है? दो कौड़ी को है। माँ बच्चे से प्यार करती है तो कछु काम कर रही हो, और बच्चों जहां मलमूत्र को त्याग कर देते ना, मई के मलमूत्र सहित उठा लेती है। मजाले के बाद घृणा आवे, मजाले के घृणा होए, सने सनाई को उठा लेती है, तो 1 मिनट में साफ कर देती है। इसे प्यार कहते हैं। और पति पत्नी प्यार का दिखावा करते हैं, प्यार करते नहीं है। एक दूसरे में एक बड़ी प्यारी बात कहनी है, बात दिल तक पहुंचे तो पीछे वाले सभी लोग, पीछे तक और आगे के भी, उस बात का तालियों से स्वागत करना। अच्छी लगे तो, न लगे तो कोई बात नहीं। तुमने ये तो देखा कि वो गुनहगार कितना है। पति पत्नी, भैया भैया, सास बहू, गुरु चेला, तुमने ये तो देखा कि वो गुनहगार कितना है, पर ये तो देख लेते कि वो वफादार कितना है। ये तो देखा होता। किसी में बुराइयां हो सकती हैं, किसी में स्वभाव में दोष हो सकते हैं, पर उसकी वफादारी की भी तो कदर करिए कि वो तुम्हारे साथ फिर भी रह रहा है, तुमसे प्यार कर रहा है, तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं कर रहा है, हैं? तुमने ये तो देख लिया कि वो गुनहगार कितना है, ये नहीं देखा कि वो वफादार कितना है। बात इस बात पे चली है कि गोविंद की देखिए तरीका, देखिए कि उल्टे पीड़ा को भी क्या कह रहे हैं, इतना अच्छा किया काकी कि कौनी टेकवे के लिए हैं, टेकुआ बना दो पाई को। ये है अच्छाई देखने का हुनर है जो ठाकुर जी में है। फिर टकटकी लगा के देखने लगी, काफी देर रह गई। भगवान बोले काकी और जब पीड़ा बिछाई हुई थी थोड़ा बात बन जाएगी, और जब केवल तेरे टकटकी देख लगा के देखे हुए थे थोड़ी बात बन जाएगी। कछु पेट में डारवे को तो चाहिए है। अच्छा वैसे एक बात बताएं, भक्तों का भगवान को, संतों को, गुरुओं को देखना भी इबादत है। गुरुओं को, संतों को, भगवान को देखना भी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे देखना इबादत, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है।
करके रोना, यही मेरी बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी। बनी सारे रे गा सा रे पा, तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे। आपके जहमतपुर का एक आदमी मेरी जगह दूर दूर कथाओं में जाता था, वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा मुझे, है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, कब की बात है? अच्छा, मेरी आंखें जो है जहमतपुर के उन बंदरों को देख रही हैं जो दूर दूर तक जाते थे, आज यहाँ उनमें से एक न था, तो कुछ मुझे कमी खल रही थी। तुमने बता करके ठीक किया है? एक नहीं है ना? हाँ हाँ, नहीं वो तो दिखाई दे रहे हैं, वो तो कार्यकर्ताओं में है, एक दूसरे नहीं है। हाँ, एक तो वो कार्यकर्ताओं बड़े परेशान है, अरे वो स्वाफी ले ले के जाके बालक के मुंह पे मारे, बाकी खोपड़ी पे मारे हैं। क्योंकि जहमतपुर के बालक जो है, बालक ना है, बाप ही पैदा है। मैंने तो कलश यात्रा में देख ले, मुँह पे टॉफी धरी पे छल्ली का कथा की, सो मैंने जैसे ही फेंके वो चालू करो, सो बालकन तो नाक में दम कर दी है। तो फिर जो कलश यात्रा में जो आनंद ले रहे का बिन को आनंद खत्म है, बालक समारी भी बेचारे न की ड्यूटी लग गई है। जिन बालक ने वीडियो ना बनाई नहीं, ऐसी ऐसी उन्होंने हद पार कर दी खेत। ये बालक तो रहे हैं, तो बालक ने की मम्मी है। हाँ, अब इन्हें तो चिंता समझदार अधिकारी बिना चिंता बालक ने की, और बालक ने चिंता टॉपी ने की है। उन्हें हद कर दी। और हाँ देखो, ये देखो, सिद्ध बाबा पे गए तो माँ एक कुइया है छोटी सी पुरानी कोई वैसी, अब हम पानी ना है। अब बालक का देखते हैं कि कुआ है कि नीचे गड्ढा है कि का है। सो माँ 3-4 जने तो बेचारे यही बात बैठा दे कि जाम में कोई गिर नहीं जाए है। तो ये जो जहमत, हाँ देखो ये कुइया है, कुइया कहते हैं, कुआ कहते हैं, कुआ ना है, छोटी सी है, हाँ कुइया कहो। और जो ऐसे ही बनते ढकी हती बनते पेड़ पौधन ते दिखाई और नहीं दे रही
जिन जहाँ पे बेचारी 3 4 की तो ड्यूटी लग गई, बे का करें अपन आनंद बे नहीं ले पा रहे, मैंने की ड्यूटी यहाँ पे लग गई। तो मालूम पड़ गई हमें किस कारण से कौन कहाँ नहीं आ पाए या हैं। तो ये सब लोग जो है ना गाड़ी एक इको गाड़ी भर करके दूर दूर तक कथाओं में ये जाते थे। तो इनका एक ही काम था, बस दूर दूर जहाँ जहाँ तक कथा हो वहाँ जाना और नाचना है और टकटकी लगा करके देखना है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। और विद्रानी जो है ना भगवान को टकटकी लगा करके देख रही है। भगवान ने कहा का की भूख लगी है। अच्छा एक बात बताऊं, उस दिन को सुनहरा दिन समझना, उस दिन को सबसे सौभाग्यशाली दिन समझना जिस दिन हमारे द्वारे पे आकर के कोई साधु ये कहे कि मुझे भूख लगी है। परमात्मा और महात्मा और पंछी हर एक के दरवाजे नहीं आते। जा पे कृपा राम की हुई। ठाकुर जी जा पे कृपा करते हैं, उनके यहां महात्मा भेजते हैं, संत भेजते हैं। काकी ने कहा प्रभु कोई तैयारी तो मैंने करी ना है, यदि पहले तो पता होती तो खीर बनाती, आलू भरे में कचौड़ी बनाती, पुआ बनाती। पहले पुआ हमारे घर नम बनो करते, अब तो जहाँ आटेपुर में जो चौराहे पे दुकान पे पुआ बट मिल रहे हैं, मोल है ना। तुम्हारे कहता बन रहे, हाँ बन रहे होंगे। अच्छा हाँ, तो पहले माताएं जो है ना कोई संत आतो तो तुरंत करैया धर देती हैं। पूड़ी है, पुआ है, कचौरी है, खीर है, साग है, रायतो है, मठा है, अचार की मिर्च है ना। लेकिन अचानक से आ जाए तो अब का धरे, का खवावे, का करे हैं। इसलिए का की बोली न रुको, जो कुछ हो सो मैं अभी अभी लाती हूँ। सो केला को गुच्छा धरे हो तो ले आई और बोली आपकी आज्ञा हो तो अपने हाथंते में खवाएंगे। बोले हाओ। अब नुकामन लगी सो ध्यान भूल गई, सो गूदा फेंकेगो और हाथ में रहेगो छिलका। और भगवान के जब मुंह में दो तो भगवान ने नान नुकुर नहीं करी है, और छिलकई है भगवान खाए गए। दूसरों केला ले और बहू को गूदा फेंक गो है। अब जितने केला हतकाए सबको गूदा बाहर और छिलका, और दोनों एक दूसरे में डूबे। और पीछे से विदुर जी आए तो देखे तो कपड़ा गीले हैं और एक दूसरे में डूबे हैं। रे कंधा पकड़ के हिलाए के बोले ओ पागल, ओ बावरी, कजू होश आता तो है, देख दे क्या कर रही है, ते कपड़ा गीले हैं, तू बैठी है जहाँ। होश आयो तो संकोच में आ गई, शर्म लगी, उठ के चली गई। जब उठ के चली गई तब विदुर जी ने देखा कि गूदा पड़ा हुआ है, जबकि होना चाहिए छिलका। तो भगवान से पूछने लगे कि जी गूदा कहाँ गयो। बोले काकी ने जहां कोरियर करियो, मनी ऑर्डर करियो, मां पहुंच गो है। विदुर जी को बड़ा दुख हुआ कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। हम सोचते कि भगवान आ जाए कि कोई पागलपन नहीं कर दे, ऐसे नहीं कर दे, वैसे नहीं कर दे, और जाने पागल ने वैसो ही कर दो। अब कहा भयो भैया, विदुर जी ने कहा भगवान उसका बुरा मत मानना, पर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने हाथ से गूदा खवाए दूं। बोले हाओ। अब विदुर जी गूदा खवाए। अब विदुर जी सोच रहे कि अब भगवान ने स्वाद वायरो होगो हैं, तब ते तो छिलका में मोह खराब है होगो। अब बेर बेर पूछे
तब भगवान कछुत काफी देर तक तो बोले नहीं, फिर बोले हुए तो का बोले कि बुरा न मानो तो बताएं। सोई विदुर जी समझ गए कि दाल में कुछ। तो भगवान कहते हैं काका स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो भी दो रानी के छिलके तक खा गया। उसको मोती मिले, उतरे सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। छोटा सा बच्चा है ना, इसकी मम्मी नहीं नाचने दे रही, जाकि मम्मी ने पैंट ढीलो पहराया था। देखियो बेर बेर खेच रहा बेचारा। हरि बोल। जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की
उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। अभ्यास बढ़ रहा है तुम्हारा। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। भगवान आपको मेरे तो गूदा में स्वाद नहीं आए और बाबरी के छिलका में तुम्हें स्वाद आएगा। मुझे लगते तुम्हारी जीव में कचू करावी है। भगवान ने कहा काका जीव की बात ना है, न छिलका की न गूदा की। तो बोले तो काय की बात है? बोले बात है भाव की। अब विदुर जी बोले जाको तो लो मेरे अंदर भाव नहीं है, पागल में ही सवरो भाव भरे हुए हैं। तब भगवान कहते हैं भाव तो आपके अंदर भी है, लेकिन काकी में जो भाव है एकदम प्योर, एकदम शुद्ध, बिना बनावट वाला, वो भाव आपके अंदर नहीं है। आपके भाव में थोड़ी सी मिलावट है, थोड़ी सी चतुराई है। और मुझे प्योर पसंद है, मुझे मिलावट वाला पसंद नहीं है। इसलिए काकी के हाथ से जो स्वाद आया वो आपके छिलकों में नहीं आया। मैं क्या करूं, मेरी गलती हो तो बताओ। हैं? आपके यहाँ बुद्धि, चतुराई, चालाकी है, ये सब चलता है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं चलता।